सरकारी नौकरी की, ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। और ये मैं लगभग हर मीटिंग में ये बात आप लोगों को बतलाता हूँ। ये देखिए, बिजनेस बहुत आसान, मिलना बहुत आसान है, बहुतों को मिल जाता है। इसको मेन है समझना। जब तक हम इस बिजनेस को समझेंगे नहीं, तब तक बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। और इसी पर लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से, और देख रहे होंगे कि मैं लगातार नई नई चीजें, नई नई बातें आप लोगों के बीच रख रहा हूं। इसमें से अभी का जो प्रोग्राम चल रहा है, अभी का जो प्रोग्राम कई सीरीज मैंने चलाए, A to Z ऑफ RCM बिजनेस। और एक सेकंड रुकिए, तो कई प्रोग्राम हमने चलाए और आगे भी बहुत सारी तैयारियां हैं हमारी। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा सक्सेस मंत्र, इसमें हमने जो सबसे पहले बात की कि लव योर वर्क, इसके बाद हमने बात की बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड योर वर्क, इसके बाद हमने बात की सेवा के माध्यम से पैसा, सेवा से मेवा। और उसके बाद अगर आज की जो बातचीत है, थोड़ा कंट्रोल साउंड पर, और आज की बात हम आगे बढ़ाते हैं। बात बांध ले दिमाग में, बात बिगड़ चुकी है, जान पे बनाइए। अब एक बार हैया हो का तान साध ले, जो बात ठहरी जान पे तेरी, चल जीत जीत लहरा जा, परचम तू फहरा जा, अब कर जा या मर जा, कर ले इसकी तैयारी। उड़ जा बन के धूप का पंछी, छोड़ के गहरी छांव अंधेरी। तो हम जो आराम से बैठे हुए हैं, इसको छोड़िए, निकलिए, उड़ जा बन के धूप का पंछी। तूफानों का घोर है डेरा, तूफानों की कमी नहीं है, एक से एक अभी तूफान आने वाले हैं। भंवर से डर के जो हार मान ले, काहे का फिर जोर है तेरा। तो क्या जोर है तेरा, है दिल में रोशनी तेरे, तू चीर डाल सब अंधेरे। लहरों की गर्दन पकड़कर, लहरों की गर्दन पकड़कर, कस के डाल दे फंदे, कि दरिया भी बोले कि ओरे बंदे, सर आंखों पे नाव है तेरी। देखिए, मैं बराबर बहुत सारी चीजें बोलते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ,
लहरों से डर के पार नहीं हो, नैया पार नहीं होती। दोस्तों, हमारी नौका पार नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आरसीएम का जो काम हम कर रहे हैं, उस काम में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं ले रहे। हम आरसीएम के काम को एक बस निपटा रहे हैं जैसे तैसे, बोझ। हमें अपने कर्म का आनंद लेना चाहिए। अपने कर्म का आनंद लीजिए। और तीसरा जो पॉइंट है इस सीरीज का, कर्म का आनंद, एंजॉय द कर्म। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। कर्म का आनंद। आप जो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। पहली जो चीज है कि आरसीएम का जो हम काम करते हैं, उसको मान दीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। और दूसरी जो चीज है कि सेवा भाव से आरसीएम का काम कीजिए। और तीसरी कि आरसीएम में जो आप काम करते हैं उसका आनंद उठाइए, इस यात्रा का आनंद लीजिए। आप आरसीएम में जो भी काम करते हैं उसको बोझ समझ कर नहीं करें, उसमें आनंद उठाएं। एक बात बतलाता हूं आपको। जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय देवानंद जी का सुरैया जी से प्यार चल रहा था। जब देश आजाद हुआ, उस समय देश का विभाजन चल रहा था। उस समय सुरैया जी के परिवार ने ये निर्णय लिया वो पाकिस्तान चले जाए। और वो लोग पाकिस्तान जा रहे थे। देव साहब ने बहुत मिन्नतें की, वो रुक जाएं सुरैया जी यहाँ, उनसे शादी कर लें। तो सुरैया जी ने कहा कि शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पाकिस्तान आना पड़ेगा, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहने वाला। क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिसीजन था, और न तुम्हें ही यहाँ रहने दूंगी। ये देव साहब को मंजूर नहीं था, और वो हिंदुस्तान को छोड़ के वो लोग चली गई। दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप से देव साहब कितने दुखी थे, कितने परेशान थे। देव साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, कभी मौका लगे तो पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि एक गाने ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिल्में चल रही थी, शूटिंग चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अंदर से दिल खोखला हो चुका था। किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। बस काम किए जा रहा था, काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे समझ लीजिए आत्मा निकल चुकी थी। उस समय एक फिल्म का शूटिंग चल रहा था। उस फिल्म का नाम हम दोनों। हम दोनों की शूटिंग चल रही थी उस समय। और इस फिल्म के एक गाने ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सारी चीजें उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखी हुई। इस गाने के बारे में अभी आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि कर्म का आनंद क्या होता है। दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि सफलता की चाबी कहाँ है। मैं इस गाने के बोल से आपको समझाता हूँ। आपको ध्यान होगा, बहुत सारे लोगों को ये गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब परिस्थितियों को देखिए, किस तरह मायूसी में थे देव साहब, और किस तरह इस गाने की शूटिंग चल रही थी। बार बार रिटेक चल रहा था, बार बार रिटेक चल रहा था। गाना का एक एक लाइन आगे बढ़ रहा था, शूटिंग चल रहा था। उनको एक्शन करना है, गाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक लाइन किया, कैमरा ऑफ हुआ, थोड़ा रेस्ट किया, फिर आगे की शूटिंग शुरू हुई। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मनाता चला गया। काम पे जाइएगा तो अपसेट आएंगे, डिप्रेशन आएगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। आ गए, अपना टारगेट पूरा करने आ गए, मुर्गा बनाने आ गए, देखो आरसीएम जा रहा है, तरह तरह की बातें करेंगे लोग। करने दीजिए, कहने दीजिए। गाने में आगे क्या है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, भुलाता चला। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए इसको। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लीजिए दोस्तों। कोई जुड़ा, कोई नहीं जुड़ा, किसी ने प्रोडक्ट लिया, किसी ने नहीं लिया, कोई मीटिंग में आया, कोई नहीं आया, बस हम इन सब चीजों से दुखी हो जाते हैं, शोक मनाने लगते हैं, गम से बाहर ही नहीं निकल पाते। एक आदमी के चलते ऐसा हो गया, दो आदमी के चलते ऐसा हो गया, लोगों के चक्कर में हम अटक जाते हैं। इसके चलते अटकिए मत, लगातार आगे बढ़ते रहिए, अपना दायरा बढ़ाते रहिए, दायरा बढ़ाइए, दो चार आदमी के चक्कर में मत पड़िए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गम और खुशी में फर्क फर्क न महसूस हो यहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो यहाँ, न महसूस हो यहाँ, और गम और खुशी में कोई फर्क नहीं महसूस कीजिए। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने कर्म में आनंद लीजिए, किसी चीज का शोक मत मनाइए, किसी बात का गम मत करिए, अपना दायरा बढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए। कभी काम बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी ज्वाइनिंग होगी, कभी नहीं होगी, कभी प्रोडक्ट सेल होगा, कभी नहीं होगा, यहां तक कि लोग कभी कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, कभी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। इसका शोक मत मनाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपना दायरा बढ़ा। आज एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने कर्म से कभी विचलित नहीं हूं, मैं अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो यहाँ, जिस दिन ज्वाइनिंग मिली, जिस दिन प्रोडक्ट सेल हुआ, उस दिन भी उतना ही खुश रहिए जितना जिस दिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, सेल नहीं हुआ, उस दिन भी उतना ही खुश रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ आपके इमोशन पे। ये सब इस बिजनेस का प्रोसेस है। इस बिजनेस को एंजॉय कीजिए, इस बिजनेस की के जर्नी का आनंद लीजिए। काम नहीं हुआ तो मायूस, दूसरा दिन भी नहीं हुआ तो मायूस, तीसरा दिन भी नहीं हुआ तो मायूस, और न जाने कितने दिनों तक हम मायूसी में बिता देते। आज काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क पड़ता है रोज काम नहीं करने से, फर्क पड़ता है रोज काम नहीं करने से। तो काम रोज कीजिए। कितने भी महान क्रिकेटर हैं, ये सारी कितनी बार जीरो पर आउट हुए। सभी महान क्रिकेटर पहली कितनी बार जीरो पे आउट हुए हैं, लेकिन अगली पारी में वो फिर मैदान पर आते हैं, फिर मैदान पे होते हैं। जीरो पर आउट होने के बाद भी क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है? नहीं होता। वैसे ही मैदान में उतारते हैं, कैसे बैट को हवा में एकदम लहराते हुए, उसी तरह से उतरते हैं फिर अगले पारी में। लगता ही नहीं कि पिछले मैच में वो जीरो पे आउट हो गए, लेकिन कोई गम नहीं, वो गम को साथ लेके नहीं चलते, ढोते नहीं है गम को।
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो यहाँ, न महसूस हो यहाँ। मैं अपने दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। हमें अपने जब भी कोई विपरीत बात हो तो फिर अपने दिल को हमेशा उस मुकाम पे लाते चले जाओ। मैं अपने दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, लाता चला गया। दिल को उस मुकाम पे लेके आइए दोस्तों। मैं गम और खुशी में कोई फर्क महसूस नहीं करूंगा। मैं अपने दिल को उस मुकाम पर लेके आऊंगा। उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैं फिर काम पर लग जाऊंगा। ये सिद्धि आपने हासिल कर ली ना दोस्तों, आप जग जीत जाएंगे। आपका कोई दुश्मन भी होगा ना तो परेशान हो जाएगा, बोले यार हम इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो यहाँ। मैं अपने दिल को उसी मुकाम पे लाता चला गया। कुछ भी हो जाए अपने दिल को हमेशा उस मुकाम पे लेके आते आइए। देखिए, आज मैं 5 लोगों से मिलकर आया लेकिन किसी ने ज्वाइनिंग नहीं किया, किसी ने भी प्रोडक्ट नहीं लिया। लेकिन इससे दुखी नहीं होना है दोस्त, इस बात का आनंद लेना है। इस बात को खुशी मनानी है, इस बात की कि मैंने अपना कर्म किया। अगर थोड़ा गम भी हुआ, उस गम को खत्म करके आगे बढ़ते जाइए, न कि जिंदगी में अपनी आप अपसेट होइए। कभी मत अपसेट हो। गम और खुशी में न फर्क महसूस होना चाहिए, आपको कभी नहीं होना चाहिए। जो मुस्कान लोगों के साथ मीटिंग करने से पहले थी, वही मुस्कान लोगों से मिलने के बाद भी होनी चाहिए, भले रिजल्ट मन माफिक न मिले। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया दोस्त। क्यों हनुमान जी को इतना पूजते हैं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, शरीर से मैं आपका दास हूं। जैसे हम सब प्रोस्पेक्ट के लिए उसका दास हैं। दास का मतलब क्या है? हमको सबको सर्विस देना है। केवल जोड़ने से काम नहीं बनता, सर्विस देना। शरीर से मैं आपका दास हूं, जीव से मैं आपका अंश हूं, और आत्मा से हम दोनों एक। ये जवाब था हनुमान जी का। अब इसी संदर्भ में, अपने संदर्भ में, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के संदर्भ में सोच के, तभी पूजा होगी जब इस सोच के साथ आप आगे बढ़ें। अब आरसीएम में हम किस किस चीज का आनंद ले सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो कर्म करने से, मेरे कर्म करने से जो लोगों का भला हुआ, उस कर्म का आनंद लीजिए। मेरे कर्म करने से कौन कौन से आनंद हमें लेने हैं? पहला है, मैं जो ये आरसीएम का काम कर रहा हूं, उससे लोगों का कितना भला हो रहा है, और कितने लोगों का भला हो रहा है, कितना भला हो रहा है और कितने लोगों का भला हो रहा है। तो आप आरसीएम के काम पर निकलिए तो सब कुछ भूल जाइए। जब आप आरसीएम के काम पे निकलिए तो सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ एक चीज याद रखिए, मैं जिसके पास जा रहा हूं उसका भला करने जा रहा हूं, सामने वाले की जिंदगी बनाने जा रहा हूं। ये आपका सबसे पहला आनंद होना चाहिए दोस्तों। आप लोग मुझे बतलाइए, किसी का आप भला करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं? आता है। यस सर, आता है बिल्कुल। आपने कई बार किसी अंधे को या किसी वृद्ध व्यक्ति को
हाथ पकड़ के सड़क पार कराया हो, कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। किसी को आपने कुछ मदद कर दिया तो कितना आनंद आता है। किसी को आपके आपने ज्वाइन करा दिया और आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने इसको फंसा दिया, मैंने इसको मुर्गा बना दिया, इसको मैं लूट के आ गया, मैं तो इसको काट के आ गया, मैं तो इसको बोतल में उतार के आ गया, मैं तो इसको टोपी पहना के आ गया। आप अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं कई बार लोग कि किसी के पास गया, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा उसको कहा, उसने ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा। बहादुरी के किस्से सुनाते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी को चुप कराने नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने कर्म का आनंद लीजिए। जिसके भी उसके कर्म से रिलेटेड ऐसे डायलॉग निकलते हैं, वो दूसरे को क्या फंसाएगा, एक दिन खुद फंस जाए, खुद फंस जाए, चालाकी नहीं चलेगी। तो जब भी किसी को ज्वाइन करा के या प्रोडक्ट दे के आइए, सोच ये रखिए कि उस आदमी का भला करके आया हूं मैं, उसका लाइफ बना के आया हूं मैं। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट लोगों का भला कीजिए, प्रोस्पेक्ट का लोगों का भला कीजिए और उस भलाई का आनंद लीजिए। देखिए, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी कर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरा भी भला और उसका भी भला। पहला क्या होता है? मेरा भी भला और सामने वाले का भी भला। दूसरा होता है मेरा भला, उसका बुरा। दूसरा क्या होता है? मेरा भला, सामने वाले का बुरा। जेब कतरा, गुंडा, मवाली, चोर, मिलावट करने वाले, रिश्वत लेने वाले, उनका क्या सोच रहता है? मैं केवल अपना सोचूंगा, दूसरों का जो होता है हो, मुझे केवल अपने फायदे से मतलब है। ये जुड़ गया, इसने प्रोजेक्ट ले लिया तो मेरा कमीशन तो बन गया। अपने स्लैब, अपने पिन के लिए किसी से कभी कभी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदवा दिया। ये बहुत ही बुरा कर्म है दोस्तों। कभी सुखी नहीं रह सकते ऐसा कर्म करा करके या करा। आनंद मिलना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा कर्म होता है मेरा बुरा, उसका भला। मेरा बुरा और सामने वाले का भला। अब किसी को हम क्या करते हैं? कम कीमत पे प्रोडक्ट दे देते हैं, फ्री में ज्वाइन करा देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। मेरा बुरा, उसका सामने वाले का भला कितना दिन कर पाइएगा? नहीं कर पाइए। और चौथा बड़ा खतरनाक है, मेरा भी बुरा और सामने वाले का भी बुरा, दूसरे का भी बुरा। खुद भी डूबा और दूसरे का काम भी खराब किया। ये चौथा कर्म है दोस्त। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूब। किसी को अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया, किसी से पैसा ले लिया, उसको प्रोडक्ट नहीं दिया। कोई किसी को 100 रुपये में सामान दे रहा है, मैं पीछे से गया कि जब मैं तो तुमको 90 में ही दे दूंगा। समझ में आ रही बात? यस सर, बिल्कुल। कोई 100 रुपये में किसी को सामान दे रहा है, उसके पास जाके 80 में 90 में सामान दे देना। नो आनंद, इसमें कोई आनंद नहीं है दोस्तों।
कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो कर्म का आनंद लेना है तो कौन सा काम करना होगा? मेरा भी भला और उसका भी भला, मेरा भी भला और सामने वाले का भी भला। तो पहला आनंद लीजिए कि किसी का भला करके मैं आया हूं। मेरी हेल्थ की ऐसी पोजीशन है, फिर भी मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाते रहता हूं, तैयार करते रहता हूं कि मेरी किसी एक बात से भी अगर किसी की भलाई हो जाए तो मुझे और आपको दोनों को कितना आनंद आए, और उसमें मुझे कितनी एनर्जी मिलती है, आप समझ के देखिए। तो जब आप आरसीएम के काम पर निकलिए तो सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ एक चीज याद रखिए, मैं जिसके पास जा रहा हूं उसका भला करने जा रहा हूं, सामने वाले की जिंदगी बनाने जा रहा हूं, और इस चीज का आनंद लीजिए। कितना आनंद आता है किसी को भला करने, ये सोचिए। आप उस मूड से जाइए, और जब आनंद आएगा इस काम में तो आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला। अगला पॉइंट है, मेरे कर्म करने से जो मेरा भला हुआ। पहला क्या था? सामने वाले का भला। अब दूसरा क्या है कि आज जो कर्म मैंने किया, आज जो प्रोडक्ट सेल हुआ, आज किसी की ज्वाइनिंग हुई, उससे जो मुझे फायदा हुआ, उसमें जो मेरा भला हुआ, उसका आनंद ली। ये भी तो काफी जरूरी है ना दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, मेरा भला उसका भला ऐसा काम नहीं करना है। मेरा भला हो, मेरा भी भला हो, इसका आनंद लीजिए। अगर लालच में आकर या किसी भी कारण से आप फ्री में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, या कम प्राइस में सामान दे रहे हैं, या उधारी में सामान दे रहे हैं, तो आपको इस काम में मजा नहीं आएगा दोस्तों, आनंद नहीं आने वाला है। अंदर ही अंदर आपको ग्लानि भी हो रही होगी, अफसोस भी हो रहा होगा कि मैं ये बिजनेस कमाने के लिए कर रहा हूं या गंवाने के लिए कर रहा हूं। इमीडिएट उस समय हो या नहीं हो, कुछ क्षण के बाद होगा ही होगा। मैं ये क्या कर रहा हूं? कमीशन 500 रुपये बना और आप हिसाब लगा रहे हैं बाद में कि 500 कमीशन आया, तो आपका लग गया 1000 2000। बोलिए इससे आनंद आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। दूसरा आनंद भी जरूरी है दोस्तों। मेरे कर्म करने से मुझे घाटा हो रहा है, मेरा सपना, मेरे परिवार का सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो उस कर्म का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आनंद तो बहुत दूर की बात। मेरा, मेरे परिवार का भी भला होना चाहिए, मेरे परिवार के भी सपने पूरे होने चाहिए। दोस्तों खूब पैसे कमाइए, मेहनत कीजिए, खूब पैसे कमाइए, और जो पैसे मैंने कमाए उससे जो खुद के और परिवार के सपने पूरे कीजिए, और इसका आनंद लीजिए, इसका आनंद लीजिए। तो देखिए कितना आपका काम बढ़ने वाला है। तीसरा जो आनंद हम लेंगे, मेरे कर्म का, मेरे कार्य करने के सामने वाला लोगों का भला हुआ, मेरा भला हुआ, और साथ में कंपनी का भी भला हुआ। मेरा 30 काम करने से सामने वाले का भला हुआ, मेरा भला हुआ, साथ में कंपनी का भी भला हुआ। मेरी कंपनी जो मेरी माए बाप है, जो मुझे रोजी रोटी देती है, उस कंपनी का भी तो भला सोचना चाहिए हमको, कि मेरी कंपनी का भला कर रहा हूं मैं। हम जो काम कर रहे हैं उससे मेरी कंपनी का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
कंपनी बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, कंपनी रहेगी तो मैं रहूंगा, कंपनी जितना मजबूत होगी मैं भी उतना ही मजबूत होऊंगा। जितना बड़ा काम हम करेंगे, जितना अच्छा काम हम करेंगे, उतना अच्छा मेरा भला होगा, उतना ज्यादा मेरा भला होगा, और उतना ही ज्यादा कंपनी का भी भला होगा। तो आप जो कर्म कर रहे हैं और जो आपके कर्म करने से कंपनी का भला हो रहा है, उस कंपनी का, उसका आनंद लीजिए। आपको ये सब चीज दिमाग में लोगों को आता भी नहीं है कि हम जो एक छोटा सा काम कर रहे हैं उससे कितनी चीजों की, कितने लोगों की भलाई हो रही है। मेरी भलाई हो रही है, सामने वाले की भलाई हो रही है, कंपनी की भलाई हो रही है। मेरे कर्म करने से मेरे अपलाइन का भला हुआ, उस कर्म का आनंद लीजिए दोस्तों। चौथा जो है वो है अपने अपलाइन का भला। मेरे काम से मेरे अपलाइन का भला होना चाहिए, और होता है, अच्छी बात है। और इससे आपको खुशी मिलनी चाहिए, इसमें आपको आनंद आना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए दोस्त। कई बार कुछ लोग जलते हैं कि हम काम करते हैं और मेरे अपलाइन को बैठे बैठे पैसा मिलता है। अगर ये सोच है ना आपकी दोस्त, तो भगवान ही मालिक है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपका डाउन लाइन भी वैसा ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप सोचेंगे वो आप करेंगे, और वही डुप्लीकेट होगा। जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, वही तो डुप्लीकेट होगा। आप अपने अप लाइन के लिए सोचेंगे तो आपका डाउन लाइन आपके लिए भी सोचेगा। इस सोच के साथ जिंदगी में आप कभी ऊपर नहीं आ सकते। ये घटिया सोच है। मैं तो ये बोलता हूं कि कमाने चाहिए, अपलाइन को भी क्यों नहीं कमाने चाहिए। जिसने आपको ये बिजनेस दिया, जिसने आपको ये बिजनेस बताया, जिसने आपको ये बिजनेस सिखाया, जिसने आपको उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया, जिसने ये बिजनेस आपको करना सिखाया, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहते हैं, उनको कमाना चाहिए कि नहीं कमाना। बेटा कमाए, बाप भूखा मरे, क्या बात है। ये कैसी सोच है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं, इसलिए काम छोड़ देते हैं। काम मैं कर रहा हूं, पैसा तो ऊपर जा रहा है। सोचिए, बेटा कमाए, बाप भूखा मरे, ये कैसी सोच है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आप काम करने से आपके अपलाइन को भी पैसा आता है। जरूर खुश होना चाहिए, दिल से खुश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबको अपने हक का ही भगवान देता है। सबको अपने हक का ही भगवान देता है। हमारी कंपनी भी हमारे हक का हमको देता है, और हमारे अपलाइन को भी उसके हक का देता है। कभी भी जलना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूं, यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। एक आदमी ने तपस्या किया, भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि जो मांगो, तुम कुछ मांगो मुझसे, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जो चीज मुझे जब चाहिए मैं सोचूं और वो मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है,
दिया, लेकिन एक शर्त है कि तुम जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को। और इसके बाद भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। उसने मांगना शुरू किया, भगवान मुझे एक बंगला दे दो। उसको एक बंगला मिल गया, पड़ोसी को 2 मिल गया। फिर उसने मांगा, भगवान मुझे 2 कार दे दो। उसको 2 कार मिल गया, पड़ोसी को 4 मिल गया। वो देख देख के परेशान हो रहा है कि तपस्या मैंने किया, फायदा पड़ोसी उठा रहा है हमसे डबल। उसने कहा पत्नी के लिए 100 तोले का सोने का मुझे जेवर दे दो। पड़ोसन को 200, पड़ोसी को 200 तोला मिल गया। वो पड़ोसन उसकी पूरा 200 तोला जेवर पहन के बाहर घूम रही है। तपस्या मैंने किया, फायदा ये उठा रहा है। अब वो परेशान, जलन होने लगी। और उसी जलन की स्थिति में उसने जो चौथी चीज मांगी, वो क्या मांगी? भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। उसने क्या मांगी? भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी का दोनों आंख फूट जाए। तो ऐसे नहीं दोस्तों, हकीकत में अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं ना, आप एक बुरे इंसान हैं, आप अच्छे कर्म नहीं कर सकते। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचिए। हमारे अपलाइन से मुझे बिजनेस मिला है, उन्हें मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया है, उन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया है, और बिजनेस कैसे बढ़े इसके लिए दिन रात सोचते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा साथ देते रहते हैं, हमेशा केयर करते हैं। आप ये सोचें, उनको ज्यादा मिलना चाहिए तो भगवान आपको भी ज्यादा दें। तो हमेशा उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। अपने कर्म करने से, आपके कर्म करने से उनका भला हो रहा है, तो आप अपने इस कर्म का भी आनंद लीजिए। कितना भलाई का काम है, आप सोचो। मेरा भला, सामने वाले का भला, कंपनी का भला, अपलाइन का भला, कितने भलाई का काम हम कर रहे हैं। कभी सोचा आपने? अपना ही चक्कर में रहते हैं। आपके कर्म करने से आपके अपलाइन का पिन चेंज हो गया, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, इससे आपको आनंद लेना चाहिए। इस कर्म का आप आनंद लीजिए। तो चौथा आनंद ये लेना है कि जिसने मुझे ये बिजनेस दिया, जिसने मुझे ये बिजनेस सिखाया, मैं मेरे कर्म से, जो मेरे कर्म से वो भी कमा रहे हैं, और इसका मैं आनंद लूंगा कि मेरे कर्म करने से मेरे अपलाइन का भी भला हो रहा है। कर्म करने से आरसीएम कंपनी के साथ जुड़े लाखों लोगों का जो भला, इस कर्म का आनंद लीजिए साहब। मेरा पहला आनंद लोगों का भला, दूसरा आनंद अपना खुद का भला, तीसरा आनंद कंपनी का भला, चौथा आनंद मेरे अपलाइन का भला, और पांचवा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वो है जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे कंपनी के ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे पिकअप सेंटर पे काम कर रहे हैं, चाहे वंडर वर्ल्ड क्विक, वंडर वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे डिपो पे काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तभी तो उनका भी रोजी पेट चल रहा है। ये जो लाखों लोग काम कर रहे हैं, चाहे इतने प्रोडक्ट को बनाने में जो सैकड़ों कारखाने हैं, उन कारखानों में जो हजारों लाखों मजदूर स्टाफ काम कर रहे हैं, चाहे सामान को इधर उधर ले जाने में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हजारों लाखों लोगों का भला। आपको दिख रहा है ना कि मैं एक साबुन खरीद रहा हूं, उस साबुन से कितने लोगों का भला हो रहा है।
सोचिए, इसका आनंद लीजिए। तो कंपनी के साथ जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनका भला, उनको आरसीएम से रोजी रोटी मिल रही है। आप भगवान से ये मत मांगिए कि भगवान मेरा पेट भरो, आप भगवान से ये मांगिए कि आरसीएम कंपनी से जो लाखों लोग किसी न किसी रूप में रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनका भी पेट भरे, उनका भी पेट भरे। देखिए, एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि मैं या तो विराट कोहली बनना चाहता हूं या नारायण मूर्ति बनना चाहता हूं। आप जानते हैं सभी नारायण मूर्ति जी को, इन्फोसिस के संस्थापक रहे हैं वो। उनके पिताजी ने कहा कि तू नारायण मूर्ति बन, क्योंकि विराट कोहली बनेगा तो केवल अपना पेट भरेगा, विराट कोहली बनेगा तो केवल अपना पेट भरेगा, और नारायण मूर्ति बनेगा तो लाखों लोगों का पेट भरेगा। नारायण मूर्ति को आप सभी जानते हैं, डिटेल में मैं जाने वाला नहीं। तो आप अपने काम को बड़ा कीजिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों का पेट भर रहा है, लाखों लोगों का भला हो रहा है। अपने साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हजारों लाखों लोगों के भलाई के लिए काम कीजिए और अपने इस कर्म का आनंद लीजिए। आपके कर्म से लाखों लोगों का भला हो रहा है। जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उसका भला हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अब कितने तरह का भला हो गया साहब। छठा, ये आखिरी है। छठा छठा आनंद जो है वो है कि मेरे कर्म करने से देश का भला। कर्म करने से पहले तो सामने वाले का भला हुआ, जिसको हम इस बिजनेस में ला रहे हैं, फिर मेरा भला हुआ, तीसरा मेरे कंपनी का भला हुआ, चौथा मेरे अपलाइन का भला हुआ, पांचवा कंपनी में, कारखानों में, आरसीएम के कारखानों में, ट्रांसपोर्टेशन में जितने लोग लगे हुए हैं उनका भला हुआ, और फाइनली छठा जो पॉइंट है वो है देश का भला। मेरे कर्म करने से देश के जीडीपी के अंदर मेरा योगदान होता है, मेरे देश का जीडीपी बढ़ता है। अगर मैं आरसीएम करता हूं तो देश का जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी क्या है? ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लोगों को लगता है जो लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, वो लोग ही जीडीपी बढ़ाते हैं। नहीं, जो लोग सर्विस देते हैं ना, वो लोग भी जीडीपी में अपना उतना ही योगदान देते हैं। जो लोग भी किसी तरह की सेवा देते हैं वो देश का जीडीपी बढ़ाते हैं। हमारा काम क्या है? लोगों को सर्विस देना, लोगों का भला करना। तो जो ज्यादा सेवा करता है, जो ज्यादा कर्म करता है, वो जीडीपी को बढ़ाने में उतना ही ज्यादा योगदान देता है, देश की उन्नति में अपना योगदान होता है। दोस्तों, कितना बड़ा आनंद है इसका, कभी सोचा है आपने? हम आरसीएम करके देश को की जीडीपी बढ़ाने का कितना बड़ा काम करते हैं। सोच के देखिए, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है कंजप्शन का, सेल का। सेल दो तरह का होता है, एक प्रोडक्ट का, दूसरा सर्विस का। और हम प्रोडक्ट सेल भी करते हैं और सर्विस भी देते हैं। तो जीडीपी में दूसरा योगदान होता है इन्वेस्टमेंट का। हम लोगों को मार्केट से कम रेट में प्रोडक्ट दे, तो लोगों का पैसा बच रहा है, और बचत को भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है।
बचत भी, सेविंग भी इन्वेस्टमेंट में आता है। तो बचत कर भी हम जीडीपी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। जीडीपी का तीसरा योगदान है गवर्नमेंट, सब सरकार की जो खर्चा होता है वो कहां से होता है? टैक्स से होता है। सरकार का जो भी खर्च करती है वो कहां से करती है? टैक्स से करती है। देश में जो तरक्की होती है वो कहां से होती है? टैक्स से, पैसे से होती है। हम सब व्हाइट इनकम करते हैं दोस्तों आरसीएम में। हम सब अपने इनकम से सरकार को टैक्स दे रहे हैं। देश में जो भी तरक्की होती है उस टैक्स के पैसे से होती है। हम अपने इनकम से टैक्स दे रहे हैं, मतलब इस देश का जीडीपी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। देश को की जो तरक्की हो रही है देश में, उसमें उसका आनंद लीजिए। आप भी कारण है। हर आदमी का टीडीएस कट के आता है, कमीशन आपके पास, वो जाता है सरकार के पास। हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो हम जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने में हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा कर्म आप करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे, उतना ज्यादा देश को बढ़ाने में आपका योगदान करेंगे। तो आप अपने कर्म का आनंद लीजिए कि किस तरह आप देश के जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। आज की बातचीत से आपको समझ में आया होगा कि कर्म का आनंद किस तरह से हम ले सकते हैं, किस किस पोजीशन पे हम ले सकते हैं। वो चलिए, बाद में मैं इसको करूंगा, चूंकि टाइम हो गया है, 9 बज गया है। तो थैंक यू। जय आरसीएम।